एपिसोड 4 के स्टार्ट में डॉक्टर फेयरबर्न थॉर्नहिल को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है कि मुझे जानना है कि तुमने टाइलर के साथ क्या किया है, क्योंकि मुझे उसका इलाज करना है। बट थॉर्नहिल उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है और बोलती है कि तुम क्या इलाज करोगी। इस हॉस्पिटल में तो वैसे भी आउटकास्ट पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर थॉर्नहिल को वापस उस फैसिलिटी में भेजने की धमकी देती है जहाँ से उसे लाया गया था, तो वो डॉक्टर की हेल्प करने को मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो टाइलर से मिलेगी। देन डॉक्टर उसकी बात मानती है और उसे टाइलर से मिलवाया जाता है, जहां पर टाइलर थॉर्नहिल को देखकर गुस्सा होता है और उस पर अटैक करता है। देन सीन शिफ्ट होता है वेंसडे पर, जो ग्रेवयार्ड में विलो हिल के मरे हुए पेशेंट्स के रिलेटेड कुछ ढूंढ रही थी कि तभी वहां मोटिशिया की मोम यानी वेंसडे की नानी आती है, जिसे देखकर वेंसडे काफी खुश होती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि विलो हिल के पेशेंट्स मरे नहीं हैं बल्कि वो अभी जिंदा हैं। कि तभी वो एक आंख वाला क्रो वेंसडे का सबूत लेकर वहां से भाग जाता है। वेंसडे उसका पीछा करती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। वेंसडे वापस अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि आप ये ग्रेवयार्ड खरीदें और मुझे गिफ्ट कर दें। देन वो वहाँ से चले जाती है। हम देखते हैं कि पूरे रास्ते वेंसडे पर एवियन अपने क्रो से नजर रखे हुए थी और वेंसडे ये सोच रही थी कि अगर विलो हिल के पेशेंट्स मरे नहीं हैं तो वो आखिर कहाँ हैं। वेंसडे वापस अपने रूम में जाती है जहाँ इनिड और एग्निस की दोबारा लड़ाई हो जाती है, मगर एग्निस वेंसडे की टीम में है और वो वेंसडे की हेल्प कर रही है। वेंसडे को पता चलता है कि पब्लिशर ने उसका नॉवल पब्लिश करने से मना कर दिया है। वेंसडे एग्निस को बोलती है कि हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अपने किसी मेंबर को विलो हिल भेजना होगा। देन सीन शिफ्ट होता है जहां वेंसडे क्लॉक रूम जाती है और अपने अंकल फेस्टर को मिलती है और उन्हें विलो हिल जाकर लुइस नाम के पर्सन को ढूंढने का बोलती है। उसकी अंकल बोलती है कि वहां मैं पहले भी जा चुका हूं तुम्हारी मॉम के कहने पर, क्योंकि उसने मुझे वहां पर तुम्हारी आंट ओफिलिया के लिए भेजा था। इसी बीच फेस्टर एग्निस को ढूंढ लेता है और उसे बोलता है कि मेरे पर कोई भी नजर नहीं रख सकता। एग्निस फेस्टर को विलो हिल का मैप देती है ताकि उसे आसानी रहे। देन फेस्टर उसी होटल में जाता है जहाँ बियांका की मॉम होती है। फेस्टर चोरी किए हुए पैसों से रूम बुक करता है और उधर तबाही करता है, जहां सभी गेस्ट डिस्टर्ब होकर उसकी कंप्लेन करते हैं और पुलिस उसे पकड़ने आती है और अरेस्ट कर लेती है। जहां बियांका की मॉम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसका कोई भी चेकिंग इन एंड आउट का रिकॉर्ड नहीं था। शेरिफ फेस्टर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछती है कि इतने सारे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है और वो अपने पास रखा हुआ कैक्टस खाने लगता है, जिस वजह से शेरिफ फेस्टर को विलो हिल भेजने का ऑर्डर देती है। प्रिंसिपल पक्सली और यूजीन को स्लर्प की वजह से पनिशमेंट दिए हुए था, जहाँ पर एजेक्स को भी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि उसने एज अ रूम एडवाइजर उन पर नजर नहीं रखी थी। और बियांका को मैसेज आता है कि उसकी मोम पुलिस स्टेशन में है। इसी वजह से बियांका अपने किसी काम से जाने को बोलती है, बट प्रिंसिपल मना कर देता है और बोलता है कि पहले इन्विटेशंस रेडी करो, और प्रिंसिपल प्रोफेसर ओलोफ को उन पर नजर रखने का बोलता है। वेंसडे अपनी मोम से पूछने जाती है कि आखिर आंट ओफिलिया को विलो हिल क्यों भेजा गया था, तो उसकी मोम बताती है कि एक दिन ओफिलिया की आंखों से ब्लैक टीयर्स निकल रहे थे क्योंकि उसने भी अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, इसीलिए उसे विलो हिल भेज दिया गया। लेकिन मैंने तुम्हारी नानी को बहुत मना किया था कि वहाँ पर ओफिलिया और ज्यादा बीमार हो जाएगी, बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और ऐसे हमने उसे खो दिया और आज 20 साल बाद भी हमें उसका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर वेंसडे की नानी आती है जो वेंसडे को ग्रेवयार्ड गिफ्ट करने आई थी और वो वेंसडे को बताती है कि उन पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स पर ऑगस्टस नाम के आदमी के साइंस हैं। वेंसडे खुश होती है कि चलो उसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली और वो वहाँ से चले जाती है, जबकि उसकी नानी मोटिशिया से बोलती है कि तुमने फंडिंग के लिए मुझे कॉल की थी और मैं डोनेशन दे सकती हूँ अगर तुम वेंसडे को गुडी की बुक दे दो। बट मोटिशिया मना कर देती है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है और वो उस बुक को जला देती है। एजेक्स बियांका को बोलता है कि आखिर कौन तुम्हें बार बार मैसेजेस कर रहा है, तो बियांका बोलती है कि एक मुसीबत आ गई है। तभी एजेक्स उसकी हेल्प करता है और प्रोफेसर को स्टोन बनाता है और बियांका यूजीन और पक्सली को अपने सायरन सॉन्ग से गाला फंडिंग के सारे इन्विटेशन रेडी करने को बोलती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर फेयरबर्न फेस्टर से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहाँ पर फेस्टर उन्हें पूरी तरह ये क्लियर कर देता है कि वो विलो हिल में एडमिट होने के काबिल है और उसका इलाज बहुत लंबा चलने वाला है। देन फेस्टर विलो हिल में लुइस को ढूंढने लगता है, जहां उसे लुइस तो नहीं बल्कि लुइस नाम की वर्कर मिलती है। ऑन दी अदर हैंड वेंसडे को एग्निस बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का हेड डॉक्टर रहा है, लेकिन उसने नेवरमोर में साइंस भी टीच की है, लेकिन अब वो अपने ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट है। तभी हमें पता चलता है कि एवियन नेवरमोर में है और वो वेंसडे पर नजर रखे हुए है। वेंसडे थिंक को बोलती है कि विलो हिल जाओ और फेस्टर को बोलो कि पहले ऑगस्टस को ढूंढो कि आखिर उसने क्यों अपने ही पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। तभी इनिड वेंसडे से लड़ने लगती है क्योंकि वेंसडे एग्निस के साथ काम कर रही है, लेकिन तभी एवियन अपने क्रॉस से वहां पर अटैक करवाता है और प्रिंसिपल अपनी पावर से उन क्रॉस को भगाने लगता है, जहां पर मोटिशिया भी होती है और वो क्रॉस थिंक को ले जाने ही वाले थे कि प्रिंसिपल उसे बचा लेता है और इनिड थिंक को कैच कर लेती है। इसी बीच वेंसडे एवियन को देखती है और उसका पीछा करने लगती है और वेंसडे एवियन का पीछा करते हुए सीधा डॉक्टर फेयरबर्न के पास पहुंचती है। ये देखकर वेंसडे समझती
सोचती है कि एवियन डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टर उसे बताती हैं कि मैं तो यहाँ पर कैप्री के कहने पर आई हूँ क्योंकि वो चाहती है कि मैं विलो हिल के पेशेंट्स के लिए एक म्यूजिक थेरेपी अरेंज करूँ। तभी कैप्री वहाँ पर आती है जिसकी सांस फूली हुई थी और वेंसडे उस पर शक करने लगती है। अब थिंग डॉक्टर और जूडी की कार पर छुपके से विलो हिल पहुँचता है। मोटिशिया वेंसडे से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर फेस्टर विलो हिल क्या कर रहा है। तो वेंसडे बोलती है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है ताकि हम इनिड को बचा सकें। लेकिन मोटिशिया बोलती है कि जिन क्रोज का तुमने विजन देखा था वो आज तुम्हें और थिंग को मारने के लिए आए थे। मैं अभी भी बोलती हूँ कि तुम रुक जाओ वरना तुम सब बर्बाद कर दोगी। बियांका पुलिस स्टेशन जाकर शेरिफ और ऑफिसर को अपने सायरन सॉन्ग से बोलती है कि मेरी मोम की सारी फाइल्स फाड़ दो और ये भूल जाना कि मैं और मेरी मोम यहाँ पर आए थे, और वो ऐसे ही अपनी मोम को बचा लेती है। वेंसडे प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे ऑगस्टस के बारे में पूछती है, जहाँ पर प्रोफेसर उसे बताता है कि मेरी ऑगस्टस से कभी भी नहीं बनी थी क्योंकि वो एक नॉर्मी था। मगर वो वेंसडे के पूछने पर उसे बताते हैं कि ऑगस्टस की एक बेटी थी जो कि एक एवियन है, मगर मुझे उसका नाम नहीं पता। थिंग फेस्टर को बताता है कि तुम पहले ऑगस्टस को ढूंढो, तुम्हें लुइस खुद ब खुद मिल जाएगा। फेस्टर ऐसा ही करता है और गार्ड से किसी तरह ऑगस्टस का पता निकलवाता है। ऑगस्टस खुद तो बोल नहीं सकता था, बट उसका पैरट पहले तो फेस्टर को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब फेस्टर उसे शौक लगाता है तो पैरट उसे कुछ नंबर्स बताता है जो कि एक पासवर्ड था। देन फेस्टर जब ऑगस्टस को उसके रूम में ले जा रहा था तो थॉर्नहिल उसे देख लेती है। फेस्टर को लुइस के रूम के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर थॉर्नहिल से पूछ रही थी कि टाइलर को कैसे ठीक किया जाए, बट थॉर्नहिल सही तरह से कुछ भी नहीं बता रही थी, बल्कि वो उल्टा डॉक्टर को बोलती है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर फेस्टर एडम्स आया हुआ है जो कि जरूर वेंसडे का ही कोई काम करने के लिए आया है। इससे पहले कि वेंसडे यहाँ पर कोई मसला खड़ा कर दे तुम फेस्टर को पकड़ो। फेस्टर ऑगस्टस को उसके रूम में छोड़कर अब सीधा लुइस के रूम की तरफ जाता है और उसके रूम को अनलॉक करने ही वाला था कि डॉक्टर उसे पकड़ लेती हैं और एज अ पनिशमेंट उसे स्लर्प के साथ रखा जाता है। थिंग ये सब वेंसडे को बताता है और वो अपने अंकल को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाने लगती है, जहाँ पर उसकी हेल्प एग्निस और इनिड करने वाली थी। रात को जब कैप्री विलो हिल जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो वेंसडे भी चुपके से उसकी कार में बैठ जाती है, और जब वो लोग विलो हिल के गेट पर पहुंचते हैं तो उनकी कार को चेक किया जाना था, बट एग्निस इनविजिबल होकर पुलिस के टॉयलेट में कुछ ब्लास्ट करती है जिसकी वजह से पुलिस को अंदर चेक करना पड़ता है और वेंसडे को मौका मिल जाता है कि वो कार से बाहर निकल जाए और ऐसे वो विलो हिल पहुंच जाती है, जहाँ थिंग ने फेस्टर की फ्रेंड लुइस को पहले ही सब बता रखा था और वो वेंसडे की हेल्प करती है। अब कैप्री म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट करती है, जहाँ वेंसडे अपने अंकल को बाहर निकालती है और इसी बीच वहाँ से स्लर्प भी भाग जाता है। दूसरी तरफ थॉर्नहिल को वापस लॉक किया जाने वाला था कि स्लर्प गार्ड पर अटैक करता है और थॉर्नहिल को भागने का मौका मिल जाता है, जहाँ उसका सामना वेंसडे से होता है, मगर वो दोनों बहुत जल्दी में थे इसीलिए उनकी कोई भी बात नहीं होती। अब फेस्टर लुइस का रूम अनलॉक करता है, जहाँ सीक्रेट रास्ते से होते हुए वो अंदर चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुइस कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक सीक्रेट प्रोग्राम है। जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें कुछ लॉकर्स मिलते हैं। जब वेंसडे उन्हें चेक करती है तो उसमें वो सब आउटकास्ट पेशेंट्स थे जिनकी डिटेल उसने शेरिफ के पार्टनर के घर में देखी थी, और वो सब जिंदा होते हैं और उन सब के डेथ सर्टिफिकेट्स फेक बनाए गए थे ताकि ऑगस्टस उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी वहाँ वो एवियन आती है जो कि जूडी थी और वो बताती है कि मैं ऑगस्टस की बेटी हूँ, और वो बताती है कि मेरे डैड एक नॉर्मी थे लेकिन उन्हें डा विंची बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि उन्हें भी उनकी पावर्स मिल सके, और उनकी हेल्प से मुझे इन ब्लैक क्रोज को कंट्रोल करने की पावर मिली है और अब मैं उनका प्रोग्राम रन करती हूँ। फेस्टर तभी अपनी पावर को यूज करके वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे आउटकास्ट पेशेंट्स अनलॉक हो जाते हैं और वो जूडी पर अटैक कर देते हैं, और वेंसडे फेस्टर को थैंक यू बोलती है और एक आउटकास्ट लड़की जो कि बहुत डरी हुई थी और वो उसकी हेल्प करने लगती है ताकि वो उसे यहाँ से निकाल सके। जबकि थॉर्नहिल गार्ड से चाबी लेकर टाइलर को आजाद करती है और बताती है कि वेंसडे भी यहाँ विलो हिल में मौजूद है, बट टाइलर थॉर्नहिल पर काफी गुस्सा था इसीलिए वो उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है, और वो सीधा वेंसडे को ढूंढने के लिए निकलता है। जब वेंसडे टाइलर को देखती है तो वो पूरा हाइड बना हुआ था और वो वेंसडे को हिट करता है और वेंसडे विंडो से नीचे गिरती है और पुलिस टाइलर पर फायरिंग करने लगती है ताकि वो उसे रोक सके, बट टाइलर विलो हिल से भाग जाता है और हम वेंसडे को रोड पर गिरा हुआ देखते हैं जो कि अपनी मॉम की बात को याद कर रही थी कि वाकई उसने सब बर्बाद कर दिया है। और इसी सस्पेंस के साथ वेंसडे सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।